नमस्कार, आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। सभी अपडेट्स आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को 2024 के चुनाव के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आ रही है सामने, जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल होंगी या नहीं, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया है। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और इस यात्रा को अपार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं इस यात्रा में अब कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। इस बात की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी है। केरल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी भी अब इस यात्रा से जुड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के मार्च ने अब तक कुल 285 किलोमीटर का सफर तय किया है। और जानकारी के लिए बता दें कि इस यात्रा के तहत कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यात्रा से प्रियंका गांधी भी केरल में ही जुड़ेंगी। इसको लेकर के वो तैयारियां भी कर रही हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हो, जिसके बाद अब यहां पर प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने जा रही हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, अडानी और अंबानी आखिर कैसे हो गए इतने मालदार, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से साधा है मोदी सरकार पर निशाना। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जब सब बर्बाद हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री बताएं कि अंबानी अडानी कैसे मालदार हो रहे हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अंबानी अडानी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि देश के एयरपोर्ट, रेलवे, शिपयार्ड सरकार के दोस्त अडानी को बेचे जा रहे हैं। हमें देश को बिकने से रोकना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में बड़ा गोदाम बनाया हुआ है। अडानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंको, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ जेल भी चलने को तैयार हूं। अडानी और अंबानी इतने मालदार आखिर कैसे हो गए? जब तक इन लोगों पर यहां पर लगाम नहीं लगेगी तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये यहां पर बयान आया है राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से। इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन का भी समर्थन कर चुके हैं। और वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की तरफ से निकाली जा रही है उसका भी यहां पर समर्थन किया था। ये यहां पर इस समय की बड़ी खबर है दोस्तों। एक और अपडेट बताते चलें, यूपी विधानसभा में आमने सामने आए हैं सीएम योगी और अखिलेश यादव। एक दूसरे पर साधा है जमकर के निशाना। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन हंगामे के साथ ही कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर के सवाल जवाब हुए। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए तो नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष नेता सदन के जवाब से असंतुष्ट रहे और सदन से वॉकआउट कर लिया। और वहीं सदन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि बताएं कि क्या बजट की कमी है, और अगर बजट की कमी है तो स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? डिप्टी सीएम को बजट क्यों नहीं देते? नेता सदन बजट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने निजीकरण पर भी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निजीकरण के जरिए सरकारी संस्थाओं को बंद करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, और इस दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है विधानसभा के अंदर। एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल गांधी परिवार से कोई नहीं आएगा चुनावी मैदान में। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, कांग्रेस में अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए गांधी परिवार से फिलहाल कोई भी चुनावी मैदान में नहीं होगा। इस बात का इशारा कांग्रेस आलाकमान ने सोमवार को ही पार्टी के चुनिंदा वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बीच किया है। पार्टी में शशि थरूर के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कुछ और भी ऐसे कई नाम हैं जो अध्यक्ष पद की दावेदारी यहां पर ठोक सकते हैं।
और वहीं बताते चले, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में फिलहाल गांधी परिवार से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा। ऐसा तब हो रहा है जब पार्टी का एक बड़ा धड़ा राहुल गांधी को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देख रहा है। और यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वन मैन शो के तौर पर सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि पार्टी के कद्दावर नेता भी राहुल गांधी को ही प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कई राज्यों की ओर से राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने का प्रस्ताव भी लाया गया है। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से खोला है वादों का पिटारा, किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की ही तरह इस प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी पेंशन खत्म करके बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि देश को मजबूत करने वाले सरकारी कर्मचारियों का हक है पुरानी पेंशन। कांग्रेस के नेता ने आगे कहा है कि हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की, अब गुजरात में भी कांग्रेस सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा वादा कर दिया है। और इससे पहले राहुल गांधी ने कई वादे गुजरात की जनता से कर रखे हैं, जिनमें यहाँ पर शामिल है किसानों को मुफ्त बिजली देना, 10 लाख नई नौकरियां सृजित करना, 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा भी इसमें शामिल है और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली यहाँ पर दी जाएगी। ऐसे तमाम वादे लगातार राहुल गांधी गुजरात की जनता से कर रहे हैं। राहुल गांधी को इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरा विश्वास है कि इस बार उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर अवैध निर्माण को तोड़ने का हाई कोर्ट ने दे दिया है आदेश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 लाख का लगाया है जुर्माना। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुंबई स्थित बंगले पर हुए अवैध निर्माण को ढहाने के निर्देश दिए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को नारायण राणे के बंगले को 2 सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दे दिया है। ये यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के लिए एक तगड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी हैं मायावती। कहा, धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना बीजेपी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति है। खबर बताते चलें, विपक्षी पार्टियों के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को भाजपा सरकार के द्वारा बलपूर्वक रोकने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। इसके साथ ही मायावती ने कहा है कि बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राज्य सरकार पर भड़की है मायावती। और अखिलेश यादव के जो विरोध मार्च को पुलिस के द्वारा रोका गया था उसका यहाँ पर उन्होंने किया है विरोध और सरकार को ले लिया है निशाने पर। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुँचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।